वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विषमता। बीकॉम सेकेंड ईयर और एमकॉम के व्यावसायिक सांख्यिकी सब्जेक्ट के सिलेबस में यह टॉपिक हमको कवर करना है। साथियों, कोई भी एक सांख्यिकी माप श्रेणी की सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। माध्य के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति को बताता है। अब किरण में हमने विभाजन मूल्य, प्रमाप विचलन, माध्य विचलन पढ़ा है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति से श्रेणी के पदों की विचलनता को प्रकट करता है, परंतु श्रेणी का स्वरूप कैसा है, शेप कैसा है, पदों का वितरण सममिति है या असममिति है, इसका ज्ञान विषमता के माप द्वारा ही संभव हो पाता है। किसी समंक माला में सममिति के अभाव को ही हम विषमता कहते हैं या असममितता कहते हैं। विषमता धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। विषमता के मापन की दो प्रमुख विधियां हैं। पहला कार्ल पियर्सन की विधि, दूसरा है डॉक्टर बाउले की विधि। इस वीडियो में हम कार्ल पियर्सन से संबंधित विधि पर चर्चा करेंगे। इसका यह सूत्र है, आपको नोट कर लेना चाहिए। विषमता का प्रथम माप या कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के हम सूत्र यहाँ पर देखेंगे। पहला रहेगा समांतर माध्य और भूइष्ठक के आधार पर, इनके अंतर के आधार पर विषमता के लिए यहाँ पर संकेताक्षर एस के आप देख सकते हैं। माध्य ऋण भूइष्ठक, माध्य के लिए हम एक्स बार यूज करते हैं, ऋण जेड भूइष्ठक के लिए। तो इस तरीके से विषमता के लिए माध्य ऋण भूइष्ठक, एक्स बार ऋण जेड, और इसका विषमता गुणांक आप देखेंगे कैपिटल जे से इसको निरूपित करेंगे। माध्य ऋण भूइष्ठक बटे प्रमाप विचलन, एक्स बार ऋण जेड बटा सिग्मा प्रमाप विचलन के लिए। तो इस तरीके से इसका सूत्र है। दूसरा सूत्र है समांतर माध्य और माध्यिका के अंतर के आधार पे। तो देखिए, विषमता एस के बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर माध्य ऋण माध्यिका, या फिर 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स बार ऋण एम, ये विषमता के लिए। विषमता गुणांक के लिए करेंगे तो जे कैपिटल जे 3 माध्यिका बटा प्रमाप विचलन, या फिर 3 एक्स बार ऋण एम बटा सिग्मा प्रमाप विचलन के लिए। तो इस तरीके से इसके दो सूत्र है, आपको नोट कर लेना चाहिए। इसमें कॉमन आप देखेंगे तो समांतर माध्य दोनों सूत्र में आपको ज्ञात करने होंगे। इससे मिलता जुलता एक साधारण सा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में वर्ष दिया होगा और उसके संबंध में कोई मूल्य सूचकांक, जैसे प्रश्न में यहाँ पर गेहूं के मूल्य सूचकांक दिए हैं, जिसको हमने एक्स से निरूपित कर लिया। तीसरा कॉलम जो है मूल्य सूचकांक का है। यहाँ पर दूसरा कॉलम वर्ष के लिए हमने क्रम, उसको सीरियल नंबर दे दिया है, क्रम संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 10 तक हमने इसको क्रम से दे दिया है। 1950 से 1959, 10 साल का है, क्रम से 1 से 10 तक हमने इसको लिख लिया है। इसके बाद तीसरा कॉलम देखिए, एक्स से हमने इसको निरूपित किया है, जो गेहूं का मूल्य सूचकांक या किसी और भी वस्तु का मूल्य सूचकांक हो सकता है। तो 83, 87, 93, 104, 106, 109, 118, 124, 126 और 130 आपस में योग कर दिया इसका सिग्मा एक्स। इसको हमने यहाँ पर देख सकते हैं 1080 आपस में योग करने पर 1080। इसके बाद अगला स्टेप देखिए, एक्स ऋण एक्स बार, एक्स ऋण एक्स बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स जो दिया है 10 साल का दिया है, और इसका जो योग है सिग्मा एक्स है यहाँ पर 1080। तो यहाँ पर आप एक्स बार निकाल सकते हैं। एक्स बार समांतर माध्य का सूत्र रहेगा सिग्मा एक्स बटा एन, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मान रखिए एन बराबर पदों की संख्या, तो सिग्मा एक्स रहेगा 1080 बटा एन 10। तो इस तरीके से यहाँ पर 108 आपका यहाँ पर एक्स बार आएगा। यहाँ पर आपके समझ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। तो यहाँ पर मान रखिए 1080 बटा 10, और इस तरीके से 108 समांतर माध्य आएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथा कॉलम एक्स ऋण एक्स बार। आप प्रत्येक जो मूल्य दिया है इसमें एक्स बार 108 जो हमने निकाला है उसको घटाते चलते हैं। तो 83 में 108 घटाएंगे तो ऋण 25, 87 में घटाने पर ऋण 21, 93 ऋण 108 करेंगे तो ऋण 15, 104 ऋण 108 ऋण 4, 106 ऋण 108 ऋण 2, 109 ऋण 108 1। इसी तरीके से क्रम से 10, 16, 18, 22 ये हमारा यहाँ पर हम विचलन बोल सकते हैं। एक्स ऋण एक्स बार निकल जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स ऋण एक्स बार की घात 2। यहाँ पर इसका देख सकते हैं लास्ट कॉलम में वर्ग करते चलते हैं। तो ऋण 25 का वर्ग 625,
ऋण 21 का 441, ऋण 15 का 225, ऋण 4 का 16, ऋण 2 का 4, 1 का 1 होगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100, 16 का वर्ग करेंगे तो 56, 18 का करने पर 324, 22 का वर्ग 484। इसका आपस में योग करेंगे तो 2476, ये हमारा योग होगा। x ऋण x बार इसका दोनों का होल स्क्वायर है, यहाँ पर वर्ग है। अब यहाँ पर अगला स्टेप देखिए, मध्यिका हमको निकालना है। मध्यिका का सूत्र n धन 1 बटा 2 वहाँ पद, n कितना है 10 पद दी है, धन 1 बटा 2 वहाँ पद, तो 5.5 वहाँ पद। अब ये दशमलव में है तो 5वां पद और 6वां पद दोनों हमने ले लिया बटा 2। 5वां पद देखेंगे 106 और 6वां पद 109, दोनों को जोड़ दिए और बटा 2, तो इस तरीके से 215 बटा 2 107.5 ये m आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां और 6वां पद यहाँ पर 106 और 109 दिया है। इसके बाद अगला स्टेप, m हमने निकाल लिया है, x बार भी हमने निकाल लिया है। प्रमाप विचलन के लिए देख सकते हैं वर्गमूल के अंदर x ऋण x बार दोनों की घात 2 बटा n, ये हमने गणना कर लिया है ऑलरेडी, 2476 मान रख लेते हैं, n बराबर बट्टे 10 और वर्गमूल के अंदर है, वर्गमूल के अंदर 247.6, वर्गमूल से बाहर निकालने पर 15.73, ये हमारा प्रमाप विचलन सिग्मा आ जाएगा। जे यहाँ पर विषमता गुणांक के लिए, अगर आपको यहाँ पर विषमता निकालना है एसके का सूत्र आप लगा सकते हैं 3 माध्य ऋण माध्यिका करके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप गणना कर सकते हैं। प्रश्न में विषमता गुणांक सीधा पूछा है, तो यहाँ पर जे 3 माध्य ऋण माध्यिका बटे प्रमाप विचलन मान रख लेते हैं। 3 ब्रैकेट के अंदर माध्य कितना है 108 है, ऋण माध्यिका हमने निकाला है 107.5 बटे प्रमाप विचलन हमने निकाला है 15.73, मान रख दिया। 3 गुना 0.5 बटे 15.73, इस तरीके से 0.0954 ये हमारा उत्तर होगा। एक और प्रश्न देखते हैं इससे मिलता जुलता। प्रश्न में आप देख सकते हैं माप दी हुई है और आवृत्ति दी हुई है। माप को हमने x से निरूपित किया है, आवृत्ति को f फ्रीक्वेंसी के लिए। प्रश्न में 2 कॉलम ही आपको मिलेंगे, माप और आवृत्ति, बाकी आपको कैलकुलेशन करना है कॉलम बढ़ाकर। जो कॉलम दिया हुआ है इस तरीके से कॉलम बनाना है और आपको गणना करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 माप दिया है। संबंधित आवृत्ति है 2, 4, 10, 8, 5, 1। आवृत्ति का योग कर दिया जिसको सिग्मा f या फिर हम n कह सकते हैं, पदों की संख्या, तो ये आवृत्ति का योग है 30। अगला स्टेप हमारा रहेगा कल्पित माध्य से हम यहाँ पर विचलन ले रहे हैं। कल्पित माध्य इसमें हमने 12 मान लिया है, आवृत्ति में से हम विचलन नहीं लेते हैं। यहाँ पर आप ख्याल करेंगे x से लेंगे, 12 हमने यहाँ पर कल्पित माध्य जिसको a बोलते हैं ये ले लिया है। अब प्रत्येक जो पद है उसमें से हम 12 घटाते चलेंगे, इस तरीके से प्रत्येक पद में से 12 घटाते चलेंगे। 10 में से 12 घटाने पर ऋण 2, 11 में से घटाने पर ऋण 1, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, 13 में से 12 घटाएंगे तो धनात्मक 1, 14 में से घटाने पर 2 और 15 में से घटाने पर 3। इस तरीके से ये जो विचलन आएगा जिसको हम dx बोल सकते हैं, x ऋण a ये होगा dx का मान। तो इस तरीके से हम विचलन निकाल लिए। विचलन जो निकाला उसका वर्ग करेंगे, d वर्ग x, तो इस तरीके से ऋण 2 का वर्ग 4, ऋण 1 का वर्ग 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का वर्ग 9। तो विचलन का वर्ग भी हमने निकाल लिया। अगला स्टेप f और dx का गुना, f dx होगा। यहाँ पर f देख सकते हैं आवृत्ति, और यहाँ पर dx हम निकाले हैं उसका गुना करेंगे। अगला स्टेप है हमारा dx, हमने जो विचलन निकाला है f से गुना करते चलते हैं। तो 2 ऋण 2 का गुना ऋण 4, 4 गुना ऋण 1 ऋण 4, 10 गुना 0 का 0, 8 और 1 का गुना 5 और 2 का गुना 10, 1 और 3 का गुना 3। तो इस तरीके से गुना कर लिया हमने और f dx निकाल लिया। इसका आपस में योग करेंगे, सिग्मा f dx निकल जाएगा, योग आ जाएगा 13।
ऋणात्मक और धनात्मक आपस में उसको प्लस माइनस किया तो धनात्मक में 13, ये हमारा सिग्मा एफ डी एक्स आ गया है। उसके बाद डी वर्ग एक्स हमने निकाला है, एफ से गुना कर देंगे तो एफ डी वर्ग एक्स ये हमारा माना जाएगा। करते हुए चलते हैं, 2 और 4 का गुना 8, 4 और 1 का गुना 4, 10 और 0 का 0, 8 और 1 का गुना 8, 5 और 4 का गुना 20, 1 और 9 का गुना 9। तो इस तरीके से एफ डी वर्ग एक्स ये हमारा आ गया। जो मान हमने निकाला है आपस में योग कर लेते हैं। सिग्मा एफ डी वर्ग एक्स आ जाएगा 49, सिग्मा एफ डी एक्स है हमारा 13, सिग्मा एफ डी वर्ग एक्स है 49 और एन है 30। अगला स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं, समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य का सूत्र कल्पित माध्य से लघुरीति का सूत्र लगा सकते हैं, ए धन सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। मान रखते हुए चलिए, 12 सिग्मा एफ डी एक्स है 13, कल्पित माध्य हमने ए 12 माना है और सिग्मा एफ डी एक्स का मान है 13, एन बराबर पदों की संख्या 30। आगे हल करने पर 12 धन 0.43, 12.43 समांतर माध्य हमारा आएगा। उसके बाद निरीक्षण से भूइष्ठक 12 आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है 10 है और कौन से पद की है, 12 की है, तो भूइष्ठक हमारा यहाँ पर 12 आएगा। निरीक्षण से भूइष्ठक बहुलक बोल सकते हैं 12 है। अगला स्टेप प्रमाण विचलन के लिए, सिग्मा बराबर यहाँ पर वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ डी वर्ग एक्स बटा एन ऋण ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन और पूरे की घात 2। मान रखने पर वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ डी वर्ग एक्स हमने निकाला है 49, एन है 30, ऋण सिग्मा एफ डी एक्स है 13, एन बटे में 30 और पूरे की घात 2। आगे हल करने पर वर्गमूल के अंदर 1.63 ऋण ब्रैकेट में 0.43 की घात 2। आगे हल करने पर 1.63 ऋण 0.1849 वर्गमूल के अंदर 1.445 वर्गमूल से बाहर करने पर 1.2। ये हमारा आ जाएगा प्रमाण विचलन सिग्मा आ जाएगा। एस के विषमता के लिए सूत्र है एक्स बार ऋण जेड, एक्स बार ऋण जेड माध्य ऋण भूइष्ठक। यहाँ पर माध्य हमने निकाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.43 मान रख लेते हैं और भूइष्ठक है 12, तो 0.43 ये हमारा आ जाएगा विषमता एस के। अगला गुणांक के लिए कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक का सूत्र जे, कैपिटल जे के लिए एक्स बार ऋण जे जेड बटा सिग्मा 12.43 ऋण 12 बटा 1.2, 0.43 बटा 1.2 मान आ जाएगा 0.3583। ये हमारा विषमता गुणांक होगा। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के कॉमर्स के हमारे और भी जो साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस चैनल का, इस वीडियो का लाभ ले सकें। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉलेज और बस्तर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही हायर एजुकेशन की जो लेटेस्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन आपसे रिलेटेड होते हैं वो भी अपडेट जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।